अखिलेश यादव कहते हैं भाजपा में लाइन के सिवा जनता को कुछ नहीं मिला है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये उनका विपक्ष है, वो बेचारे धूप में बैठे हैं। अखिलेश यादव को हर लाइन से प्रॉब्लम है। अगर मंदिर में लाइन लग जाए तो प्रॉब्लम है, गुरुद्वारे में लाइन लग जाए तो प्रॉब्लम है। न तो डीजल पेट्रोल की किल्लत है, न गैस की किल्लत है। गैस की कमी नहीं है तो चाय की दुकान क्यों बंद है? शादियों का सीजन आ गया है, जो लोग बता रहे हैं गैस की कमी नहीं है, वो 4 दिन बाद वो लोग खुद बताएंगे कि हमें गैस नहीं मिल रही है। लाइन लगी है, लाइन में बेलाइन हो गई। कुकर में तेल डलवाने से क्या उनका पेट भर जाएगा? कब तक चलेगा? वो लोग दलित रहे। भाइयों बहनों, एक बार मेरी सरकार बना दो तो आने वाला 1 साल से 5 साल के बच्चों को हमारे साथ हमें 50 लीटर डीजल में दिलाता हूँ। जहाँ जो लाइनें लगी वो अपनी बचाने के लिए लगी हुई है। जो आने वाला खतरा होता है उससे पहले अंदेशा दिया जाता है कि आप लोग अपनी पीछे से सिल लीजिए। सिलेंडर के बवंडर के बीच अब पुनः एक बार पेट्रोल पंपों पे भी लाइन देखने को मिल रही है। जैसा कि अगर हम बात करेंगे पेट्रोल डीजल के अफवाहों के बाद में कि पेट्रोल और डीजल की किल्लत है, उसके बाद में पूरे देश में अगर हम बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे तो हर जगह पेट्रोल पंपों पे लाइन बड़ी बड़ी लाइनें, कतारें देखने को मिल रही हैं। उसी मुद्दे पे हमारी चर्चा है। जिस तरीके से ईरान इजराइल के युद्ध के बाद में लगातार इस तरीके की चीज़ें देश को सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो गैस सिलेंडर का समस्या हो, किल्लत हो, या आज अगर बात करेंगे तो पेट्रोल डीजल पे, उसी मुद्दे पे हमारी चर्चा है। क्या कहेंगे जिस तरीके से लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है पेट्रोल डीजल को लेकर के, ये महज अफवाह को लेकर के इस तरीके की लाइन लगी है कि सच में पेट्रोल डीजल की शॉर्टेज है, ये कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि न तो डीजल पेट्रोल की किल्लत है, न गैस की किल्लत है। अभी पीएमओ ने लेटेस्ट 4-5 दिन पहले एक वो निकाला है नियम कि जिसके पास पीएनजी है उसको इंडियन का या भारत का गैस का नहीं मिलेगा। भाई देखो, दोनों चीज तो होना। अब आपके स्वाभाविक मान के चलिए, इजराइल और अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है तो गरमाहट तो है ही। बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें क्या है कि वहां से होमोर्ज भी खोला गया, वहां से आ रहा है। दूसरी बात, अब इसमें क्या है कि कुछ जो है हमारे विपक्षी जो है मित्र हैं, उन्होंने कुछ इस प्रकार का माहौल क्रिएटिव करने की कोशिश की है कि जिससे एक जनता के अंदर गलत संदेश जा रहा है। कुछ हमारे मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी ये थोड़ा सा ये हो रहा है। मैं ये दोष नहीं दूंगा मीडिया को, हाँ, कोई भी मतलब जैसे प्रिंट मीडिया हो गया, अपना पेड मीडिया। अखिलेश यादव कहते हैं, अखिलेश यादव का एक बयान आता है, गैस के लिए जनता परेशान, पेट्रोल के लिए जनता परेशान, राम न करे देश में योगी मोदी जैसा नेता मिले। नहीं, सुनिए, ये उनका विचार है, वो जल्दबाजी में विचार है। उन्होंने अपना जो है स्क्रिप्ट तैयार नहीं किया है, न उन्होंने स्क्रिप्ट तैयार करने के बाद में यदि वो आकलन करें तो ऐसा नहीं है। हमारे पास जो है पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं है देश के अंदर। भाजपा ये भी कहे कि भाजपा में लाइन के सिवा जनता को कुछ नहीं मिला है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये उनका विपक्ष है, वो बेचारे धूप में बैठे हैं और इस वजह से उनका ये स्वाभाविक जवाब देना है। आज देश के अंदर विपक्ष भी मजबूत है और उससे मजबूत ज्यादा सरकार है, इसकी आप चिंता न करें। हैट्रिक सरकार बनेगी। तीसरी बात, सरकार लाइन लगाने वाले कौन है? पेट्रोल पंप लाइन लगाने वाले क्या है कि तमाम विपक्षी दलों के कुछ प्रोपगंडा के जो स्टेशन हैं, जो 5, 7, 10, 20, 50 जो वो कार्यकर्ता होते हैं, वो जाकर के हंगामा कर देते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं। आप किसी भी उस पर जाइए और आपको गैस और डीजल पेट्रोल तम एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। बिल्कुल नहीं है। देखो, मैं भरा के लाया पूरा। देखो, आपको साक्ष्य देते, डेट दिखा दूंगा। डेट दिखाते आपको, देखिए 4100 रुपए का पेट्रोल भरा के लाया है। जब 1000 रुपए में पेट्रोल का काम चले, कहाँ 4100 रुपए भरवा रहे हैं भैया? भैया, हमें 4100 रुपए की जरूरत है। 4100 रुपए पेट्रोल का। कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं क्या? हाँ, दिल्ली नहीं जा रहे हैं, यहीं रहेंगे। अखिलेश यादव को हर लाइन से प्रॉब्लम है। अगर मंदिर में लाइन लग जाए तो प्रॉब्लम है, गुरुद्वारे में लाइन लग जाए तो प्रॉब्लम है, तो उनको लाइन से प्रॉब्लम है। कहते रहे भाजपा राज में केवल लाइन में लगी जनता परेशान है पूरे। भाजपा राज में लाइन में ठीक है, लेकिन कम से कम खेत में ले जा करके अपना मोटर नहीं रखाते हैं, अपना जो ट्यूबवेल नहीं रखाते हैं, अपना पानी का इंजन नहीं रखाते हैं। ट्रैक्टर चोरी हो जाते थे, भैंस चोरी हो जाती थी, उससे तो निजात है। आदमी सिलेंडर से अगर खाना नहीं बना पाएगा तो लकड़ी से बना लेगा। लेकिन अगर भैंस चोरी हो गई, उसको 1 लाख रुपए की कहाँ से लेके आएगा? अरे ये लोग कौन है जो सिलेंडर पे बवंडर मचाए थे, फिर पेट्रोल डीजल पे हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी यहाँ के भारत के लोगों को लाइन में लगाने का कार्य कर रही है। और भारत का नौजवान आज
आज जो है लाइन में लगने का काम कर रहा है। रही बात अखिलेश यादव जी की, तो अखिलेश यादव जी ने जो अपनी सरकार में जो जो योजना को लागू किया था वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वो करके दिखाया है, चाहे वो 100 डायल हो, चाहे 108 एम्बुलेंस हो, और भी कई सारी जो है अरे तो कहे नहीं सत्ता में आए भैया, सत्ता में नहीं आए उसका कारण ये थोड़ी है। अखिलेश यादव अपने सरकार में सुनो, अखिलेश यादव अपने शासन में एक योजना लाए थे, विद्या कन्या धन योजना। सुनो मैं बताता हूँ उसका हकीकत। मैं मुसलमान हूँ, मेरा सर्टिफिकेट मेरे बेटी का नहीं लगेगा अगर ये हिंदू हैं, चाहे यादव हैं, ये चाहे दलित हैं, एससी ओबीसी हैं, ठीक है। तो इनके बेटी को अगर वो योजना लेना होता तो उसमें इनका आय प्रमाण पत्र लगता। अखिलेश यादव ने ये विकास किया था अपने शासन में। अखिलेश यादव ने चेहरा देख करके आज जनता लाइन में लगी गैस के लिए, उसका जवाब माननीय प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। और ये बताएं कि जनता को कब तक लाइन में लगाएंगे। एक बार नोटबंदी, उसके बाद लॉकडाउन, उसके बाद इसी तरीके। अच्छा ये बताइए, जो सिलेंडर जो है ब्लैक में पकड़ा जा रहा है तमाम, वो समाजवादी कह रहे हैं सब लोग, वो समाजवादी लोग इकट्ठा कर लिए सिलेंडर को ब्लैक करने के लिए। सिलेंडर मिल ही नहीं रहा है कहीं पे, तो ब्लैक में कौन इकट्ठा करे। आप बताइए, आप किसी भी गैस एजेंसी के पास जाइए, लाइनें कतार लगी हुई है, लोग इंतजार कर रहा है, और गाड़ियां आ रही हैं तो उनको चिन्ह कर करके जो वहां के भारतीय जनता पार्टी के जो मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, उनकी नियुक्ति के हिसाब से सिलेंडर दिया। अखिलेश यादव ने वैक्सीन का विरोध किया था, कोई वैक्सीन नहीं लगवाना, मर जाओगे अगर वैक्सीन लगवा लोगे, बहुत फर्जी है, और चुपके से गए धीरे वैक्सीन लगवा के और आ गए। जनता को मूर्ख बनाने का काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करती है, जनता को खरी बरगलाती है, ठीक है। सिलेंडर सबको मिल रहा है, जिसका पर्ची बना हुआ है, जिसकी कॉपी बनी हुई है, उसको सिलेंडर नहीं मिल रहा, उसको सिलेंडर मिल रहा है। समाजवादी पार्टी राहुल गांधी लाइन को शादियों का सीजन आ गया है, अभी पता चल जाएगा भारतीय जनता पार्टी को, जब शादियों के सीजन में जब 25-50 सिलेंडर एक सादी में जरूरत पड़ती है, जब वहाँ पे सिलेंडर पूरा नहीं पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा भारतीय जनता पार्टी सच बता रही है, झूठ बता रही है। भारतीय जनता पार्टी गैस की कमी नहीं है तो चाय की दुकान क्यों बंद है? उदाहरण में आप जहाँ खड़े हैं वहाँ बता दीजिए। कोई भी वो सामने की खुली है भैया, जो लोग कह रहे हैं जो लोग बता रहे हैं गैस की कमी नहीं है, वो 4 दिन बाद वो लोग खुद बताएंगे कि हमें गैस नहीं मिल रही है। वो 4 दिन बाद फिर बताएंगे हमें गैस नहीं मिल रही है। बुकिंग भी हो रही है, वो तो लोग लाइन कौन लगा रहे हैं? कोई लाइन नहीं है, कोई लाइन नहीं है भैया। आप ही के माध्यम से देखा गया है कि गैस की कतार लगी है। आप तो रिपोर्ट कर रहे हैं, आप तो जमीनी हकीकत दिखा रहे हैं। आप बताइए कि लाइन लगी हुई नहीं है। लाइन लगी है कि नहीं लगी है, ये बताइए। लाइन लगी है पेट्रोल के लिए, पेट्रोल के लिए, पेट्रोल के लिए, गैस के लिए। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है लाइन लगी है? लाइन लगी है, आगे कौन कह रहा है लाइन लगी है? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? अरे ये कह रहे, देखो भैया कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। लाइन लगी है, लाइन में बेलाइन हो गई, और कहीं कुछ मिलने वाला है नहीं। अच्छा याद रखिए, इस देश में केवल झूठ बोलो और राज करो, यही इनकी एक नीति है। हाँ भाइयों बहनों, एक बार मेरी सरकार बना दो तो आने वाला 1 साल से 5 साल के बच्चों का क्या कर जाएंगे? खा जाऊंगा। क्या खा जाओगे भैया? आलू से सोना बना देंगे चाचा, आलू से सोना, खटाखट 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 खटाखट। ये चाचा अपनी जिंदगी जी चुके हैं। लाइन लगी है, अरे कह तो लाइन लगी है, कह रहे हैं। अभी सुनिए, अपने मर्सिडीज में अभी हम 40 लीटर डीजल डलवा के आए हैं। जिसके पास पैसा हो, जो यहाँ पे घूम रहा हो और बोल रहा हो लाइन लगी है, वो चले मेरे साथ में तेल डलवा। अरे तो अरे यार प्रेशर कुकर में लोग लेकर जा रहे हैं, काहे लेकर जा रहे हैं? पेट्रोल डीजल। अरे प्रेशर कुकर में तेल डलवाने से क्या उनका पेट भर जाएगा? कब तक चलेगा? वो लोग दलित रहे, हमारे साथ आवे
50 लीटर डीजल में दिलाता हूँ जहाँ चले। 1000 लीटर ले लो। 50 लीटर में एक आदमी को दिलाऊंगा। चले हिम्मत है आए, ये आके सरकार को बदनाम करने की चाल बंद करो। ये देखो ये दादा अरे योगी जी पिछवाड़े में घुसेड़ देंगे। अरे नहीं बदनाम मत करो सरकार को, दिखा रहे हैं। सरकार को बदनाम मत करो। और जिसको लेना हो चलो मेरे साथ में डीजल ले लो। भैया सिलेंडर पे बवंडर, फिर पेट्रोल डीजल पे बवंडर, ये बदनाम करे सरकार को। बदनाम करने वाले, समाजवादी पार्टी नेता और कांग्रेस पार्टी के नेता कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी दिक्कत नहीं है, लेकिन क्राइसिस आ सकती है। समाजवादी के लोग बदनाम कर रहे हैं सरकार को। भैया होती तो आज हम लोग ना होते। समाजवादी जिंदाबाद है। शहर समाजवाद जिंदाबाद अरे यार कह रहे हैं। देखो मिल रहा है पेट्रोल। कौन कह रहा है? ये कह रहे बगल में आके खड़े, देखो 40 लीटर लेके गया है। बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। देखिए पूरी बात सुनिए, देखिए पूरी बात सुनिए। देखिए लाइन क्यों लग रही है मैं आपको बता दूं। देखिए होता क्या है कि आने वाला जो खतरा होता है, भाई साहब थोड़ा चुप रहिए, जो आने वाला खतरा होता है उससे पहले अंदेशा दिया जाता है कि आप लोग अपनी पीछे से सिल लीजिए क्योंकि फटने वाली है। ठीक है, तो जो लाइनें लगी वो अपनी बचाने के लिए लगी हुई है। अच्छा ये बताइए कितने अब मैं आ रहा हूं। अब मैं बचाना लाइन में लगी है जनता की। ठीक है, मैं आपके सवाल लेता हूँ। ठीक है, मैं सवाल ले रहा हूँ। एक सवाल सुनिए। कितने दिन आप बच जाएंगे? सिल के कितने दिन बच जाएंगे? सुन तो लीजिए। हाँ सुना दीजिए ना। सुन रहे हैं ना भैया? हाँ। भाई या तो बोलने दिया जाए या फिर बीच में बहस ना हम बहस नहीं करो, आप भाई बोलिए। ये हिंदुस्तान है, सबको अपना अधिकार है बोलने का और सुनने का। तो अगर आप पूछ रहे कोई सवाल तो उसको सुनिए। तो सुना तो रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ। सुनने तो पहले बात तो आप सुनिए ना, बताइए ना। भाई देखिए ऐसा है जैसे कि ईरान ने जो यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है, उस प्रोटेस्ट की वजह से कि हिंदुस्तानी के मुसलमान जो है, हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, उन्होंने हमारे खामनाई जी और वहाँ के जो बच्चे शहीद हुए थे उनके वजह से उन्होंने कहा कि चलो भाई हिंदुस्तान के लिए तेल गैस इसका रास्ता खोल दिया जाए। ठीक है, अरे भाई साहब बोल लेंगे फिर वही चीज। आप लोग हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान की मैं क्या कहूँ, उसकी गाली दूं क्या है? मैं मुसलमान हूँ, मैं पाकिस्तान को गाली क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मैं एक इंडियन हूँ, हिंदुस्तानी हूँ भाई साहब। हमारा जितना अधिकार आपका है उतना अधिकार हमारा भी है। तो हमको बांटने का काम आप ना करें। पाकिस्तान जाइए, पाकिस्तान करना हो। अभी हमारा हिंदुस्तान संकट में है तो हम अपने हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, हम उस पर बात करेंगे। हमारी बात से सहमत है भाई साहब? हिंदुस्तान तो जब भी संकट में था, ये देखिए अभी पाकिस्तानी भी कर रहे हैं। अरे हिंदुस्तान सुनो, हिंदुस्तान जब भी संकट में था, बांग्लादेश में एक दलित हिंदू की हत्या कर हो जाती है। यार बांग्लादेश यहाँ को यहाँ का आपकी सरकार बांग्लादेश को यहाँ दे रही है। यहाँ का यही राष्ट्रवादी मुसलमान, यही सो घोषित राष्ट्रवादी मुसलमान आप बांग्लादेश को तेल दे रहे हैं और आप बांग्लादेश खड़े हो गया। जो वहाँ के लोग उसके मरने के बाद में वहाँ खुशी मना रहे हैं, उसके लिए दिल धड़कता। क्या कहते हैं भाई? क्या कह रहे हैं? हम नहीं, जिसको आप अपना गुरु मानते हैं, धर्म गुरु मानते हैं, बात ना करिएगा। ठीक है, वहाँ के लोग खुश मना रहे थे। एक मिनट, किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ ना करें आप। खिलवाड़ हम नहीं कर रहे। आप ना करें खिलवाड़। आप सुनिए बात, एक मिनट मेरी बात सुनिए। खामनाई जी जब सारी कंट्रियां इंडिया के खिलाफ थी तो खामनाई जी अकेले खड़े थे, तब आप कहाँ थे? वहाँ के लोग वहाँ के वासी नहीं है वो। इजराइल को फादरलैंड कह रहे हैं। माता को गांजा के लिए नहीं रहता था, गांजा के लिए आपकी गांजा में जब हुआ तब नहीं लगता था। देश चला कहाँ चला जा रहा है और अभी तक दिमाग से पर्दा ही नहीं हट रहा इनके। अच्छा ये बताइए अफवाहों के बीच, अफवाहों का बाजार जब गर्म होता है तो काहे लाइन में लग जाती है जनता? ये भी एक बड़ा सवाल होता है। देखिए एक मिनट, मैं आपको एक चीज मैं आपको बता दूं, सुनिए मैं आपको एक चीज बता दूं। जनता लाइन में इसलिए लगती है, इसलिए चीजें होती हैं। अब जैसे कि आपको एक चीज बताऊं, अभी सपोज छोटी सी बात बता रहा हूं। देखिए हिंदुस्तान के लोग असल बात क्या है ना, जाहिलियत बहुत है, पढ़े लिखे बहुत कम है। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ। पहले बात सुनिए, भाई साहब पहले पूरी बात को खत्म कर लेनी है। भाई साहब पूरी बात को खत्म कर लेनी है। पहले पूरी बात गलत कुछ नहीं, हम भी हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान के नेता जाहिल का काम कर रहे हैं, आप सिर्फ हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं, आप सिर्फ लड़वाने का काम कर रहे हैं। आप बताइए किसी के लिए रोजगार की बात करिए आपने? है कितने गरीब मर रहे हैं जिनको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, उसके लिए कोई बात करता है? कोई नहीं करता है। एक हड्डी फेंक दी तो 14 लोगों को जेल भेज दिया।
बच्चा ऊपर हैं? पैदा एक होकर अस्पताल में बिना दवा के लोग मर रहे हैं। हड्डी पे आ गया, हड्डी पे। सबसे ज्यादा अस्पताल में कौन है? जहाँ पे आस्था का विषय हो तो वहाँ पे काहे फैलाते हैं मुस्लिम? दंगा फैलाने का, आप सुनिए। दंगा फैलाने का ठीक है, मुस्लिम समाज को लिया हुआ है भैया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, ठीक है। मैं एक चीज जानता हूँ, अगर कोई गलत करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अगर उन्हीं ने गलत किया तो वो गिरफ्तार होकर जेल चले गए। क्या इस पे किसी मुस्लिम ने आके विरोध किया? नहीं किया ना। आपका अगर एक जरा सा भी तिनका भी हिलता ना तो पूरा देश जाग के मैया बहन करना चालू कर देता है। किसकी? सभी की यार, पीड़ित सभी होते हैं ना, उसमें हिंदू मुस्लिम सब पीड़ित होते हैं। अब बताइए, दिल्ली में जो प्रॉब्लम हुई थी, दिल्ली में जो हुआ था, उसके बारे में तो कोई पूरी चीजें जानता नहीं है। कितने मुसलमान भाई आए थे उसके भाई साहब समर्थन सुन में? तो काट लीजिए, दिया इसे। सुन तो लीजिए, सुन तो कितने लीजिए, लोगों का नाम बता दो। सुनते रहिए। एक मुसलमान गाजियाबाद में लोनी में रहता था, बताइए बताइए। यक्स मुस्लिम अपने आप को बनता था, सारे जवाब दूंगा। जो भी था, इन्हीं के धर्म इन्हीं के मजहब का था। इन्हीं के धर्म ठीक, इन्हीं के मजहब की बात ठीक, ना करिए। इन्हीं के धर्म इन्हीं के एक मजहब का था। मिनट, एक मिनट, इन्हीं इन्हीं के के भाई आए हाँ। और उसका गला रेतने का काम किया, तब ये लोग रोड पे प्रोटेस्ट करने नहीं उतरे। भाई इन्हीं के ही समाज का बंदा। आप एक चीज बताइए, ठीक है। आप एक चीज बताइए, आप प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, इंसानियत के लिए कभी प्रोटेस्ट किया आपने? आपने किया? आप, मैं करता हूँ। कब किया? मैं अपने हिंदू भाई को भी मानता हूँ, मुसलमान भाई को भी मानता हूँ। भाई और अगर बात हो जाएगी ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, एक ईमान वाला इंसान हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। आप हमारे बड़े हैं, मैं आपको बड़े भाई की नजर से देख रहा हूँ। हमारे जितने भी हिंदुस्तान के बड़े लोग हैं, मैं उनको प्रणाम और सलाम करता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। ठीक, अगर हमारे हिंदुस्तानी के ऊपर कोई बात आएगी तो आपके मुसलमान हिंदुस्तान के सबसे आगे खड़े होंगे। ठीक है, ये जो आप लड़वाने का काम कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रहे हैं, ये करना छोड़ दिए। ये देश एक दिन कहाँ चला जाएगा ये आपको पता नहीं है, ये आपको बिल्कुल पता नहीं है। भाईचारा का माहौल सबने देख रखा है, पूरे भारत में देख रखा है। पूरे एक आरोप लगता है मुस्लिमों पे, भाईजान उनको चारा बना लेते हैं भैया। भाई को चारा कैसे बना लिया जाता है? एक आप लोगों के आरोप लगता है। क्या लगता है? क्या भाईचारा के आड़ में लोगों को चारा बना लिया जाता है, हिंदुओं को। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब एक बात बताइए जरा मुझे, मुसलमानों के कितने संगठन हैं? बहुत सारे संगठन है। बताइए, एक बताइए हमें। बता दीजिए, आप बता दीजिए। वो वैसे ही साहब हैं। संगठन है, और देखिए, ये एक सांसद संगठन ही है, को संगठन ही है, एक पार्टी सांसद को, उनके पार्टी का नाम है। और ये भाई साहब, अरे ये देवबंद के मौलाना जो बैठा है। सवाल पूछूं? पूछो। आप हिंदुस्तानी है ना, एक सवाल पूछूं, हिंदुस्तान का झंडा किसने बनाया था? बता सकते हैं किसने? आप बताइए, पढ़े लिखे हैं ना? तुम बताओ। बताइए, मैं बताता हूँ, गर्व से बताऊंगा। की जय वंदे मातरम तुम नहीं बोलते। भारत माता की जय वंदे मातरम बोल दिया। अरे वाह, ये तो सही हो गया। भारत माता की जय वंदे मातरम बोल दिया। आप बताइए, हिंदुस्तान का झंडा किसने बनाया था? आप सुनिए, मैं बता रहा हूँ मीडिया के सामने। अरे मैं मीडिया के सामने बता रहा हूँ, हिंदुस्तान का झंडा एक मुस्लिम औरत ने बनाया था, जिसका नाम था सुमैया तैयबा। ये आप याद रखिए। आपसे अगर कोई पूछे तो हिंदुस्तान का सर नीचे नहीं होने दिएगा। आप घर से बताइएगा कि सुमैया तैयबा ने हिंदुस्तान का झंडा बनाया था। कैसी बात करो? पढ़ाई लिखाई में हीरो, लड़वाने में हीरो है, जनता की प्रॉब्लम देख नहीं लो, खाली खड़े होके घंटा बजा रहे हो। ऐसी बात कर रहे हो? नहीं, आप ऐसी बात कर रहे हो, ऐसी बात कर रहे हो। पढ़े लिखे लोग हैं, पहले मदद करते हैं, झंडा मुस्लिम महिलाओं ने बनाया, इसको बताया। इनका ये तो पता नहीं। ये हिंदुस्तान के लाइन में जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? एपीजे अब्दुल कलाम थे, जिसकी वजह से कंट्रियां डरी बैठी हैं। ठीक है, अब्दुल कलाम उनके ऊपर कोई मूवी नहीं बनी। दुरेंद्र 2 पे बहन जो अतीक को लाके डाल दिया है, अतीक को लाके डाल दिया। लो, अरे अब्दुल कलाम जी के अब्दुल कलाम इस देश का कुछ होगा। अब्दुल कलाम जी को पर्दा हटेगा तभी हिंदुस्तान तरक्की तरफ जाएगा, वरना ऐसी लाइन में मर जाएगा। अब्दुल कलाम जी के जमाने में अरे अब्दुल कलाम चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहिएगा जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। आप ऐसे लोगों का साथ दिए जो ये भाईचारा का ढोंग करते हैं, ये भाईचारा का ढोंग करते हैं। भाग रहे भाई, ये पूछिए, मुस्लिम एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जो बोल रहे हैं, उनके जनाजे में कितने लोग गए? उनके नाम से कितनी मस्जिद बनी? कितना लोग उनको फॉलो करते हैं? पूछे इनसे, मदरसे में फॉलो करते हैं, इसीलिए भाग गए क्योंकि हम क्वेश्चन पूछने आए थे इनसे, भाग गए। क्या मदरसा छाप इसी तरीके से? हम ये पूछ रहे हैं। देश में सिलेंडर के बवंडर के बीच में अब पेट्रोल डीजल पे भी खतरा मंडराना शुरू कर दिया। उसी मुद्दे पे हमारी चर्चा थी, लेकिन चर्चा बहुत लंबी चली गई। चलिए दूसरे वीडियो के साथ मिलते हैं पुनः, तब तक के लिए जय हिंद।